वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। जब बाटा कंपनी ने एक बार अपने 2 सेल्समैन को ऑस्ट्रेलिया के जंगल में भेजा और बोला, जाओ तुम लोग सर्वे करो कि हमारा जूता वहाँ बिकेगा क्या। सर्वे करके जब दोनों लौटे तो एक ने कहा कि बहुत बिकेगा और एक ने कहा बिल्कुल नहीं बिकेगा। मालिक ने बोला, भाई बताओ पहले क्यों नहीं बिकेगा। तो उसने बोला, सर वहाँ गए, वहाँ कोई जूता ही नहीं पहनता। दूसरे ने बोला कि सर इसलिए वहाँ बिकेगा क्योंकि वहाँ भी जूते का टेस्ट ही नहीं लगा है। एक बार जूता पहना दिया जाए तो इतना बिकेगा कि उसका मार्केट हम लोग नहीं पूरा कर सकते। करने का मतलब ये कि आपका नजरिया पॉजिटिव होना चाहिए बिजनेस करने के लिए। आप हमेशा पॉजिटिव नजरिया लेकर चलिए कि हमको ये काम करना है, फंड कहाँ से आएगा, मार्केट कहाँ है और हम लोग इसको मार्केट कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो मैं पूरे चैम्बर परिवार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारे बहनें जो भी काम करेंगी उसका मार्केट करने के लिए हम सभी भाई लोग आपके साथ रहेंगे खड़े। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैंने अपने पैशन को फॉलो किया है और मैं यही चाहती हूँ कि सभी अपने पैशन को फॉलो करें। ये देखें कि हम क्या बेस्ट कर सकते हैं, ये नहीं देखें कि दूसरा ये कर रहा है तो हम भी वो करें। हम ये देखें कि हमें क्या आता है और क्या चीज़ है जो हमें जगाए रखती है, क्या चीज़ है जो हमें सोने नहीं देती। तो उन चीज़ों को फॉलो करके ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। हमारी बहनें ये भूल जाए कि वो जो बनाएंगे वो कहाँ बिकेगा, वो बेचना हम भाइयों का काम है। आप प्रोडक्ट बनाएं, आपके साथ हम लोग खड़े रहेंगे। हमेशा याद करती हूँ उस कोरोना टाइम को कि उस कोरोना टाइम में जब सभी कुछ बंद हो गया था तो महिलाएं ऐसा, हमारी जो भारतीय संस्कृति जो है हमारी महिलाओं का, हमेशा अपने परिवार का ये जो मेन है उनको बोलती है हमारे पास कुछ नहीं है, पर वो हमेशा जो बच्चा के फ्यूचर के बारे में सोच कर काम करती है हमेशा। और हमेशा उस कोरोना टाइम में हमने देखा कि पढ़ा कि किस तरह महिलाएं उस कठिन परिस्थिति में अपने घर को अपनी बचाई हुई जो उनकी अपनी जो क्या बोलते हैं पॉकेट मनी से उन्होंने उस समय अपने परिवार को चलाया। आज चैम्बर का मीटिंग नहीं कह सकते हैं, इसको वर्कशॉप कहें, रोजगार के लिए जो सफल बहुत सारे महिला उद्यमी आई, सराहना की, अपनी अपनी बातों को रखी। 2 शब्द उन जो बिजनेस पार्टिसिपेंट हैं, जो महिला उद्यमी हैं, जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए। मैं सबसे पहले अपने पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ महिला विंग को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चैम्बर परिवार पे इतना विश्वास किया। और हम सबों ने ये वर्कशॉप इसलिए किया कि हम लोगों को हमेशा पता चलता था कि महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती पर उन्हें सहयोग कहीं नहीं मिल पाता। तो ये एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, सेतु का काम चैम्बर करेगा कि हम लोग इनको कैसे इनके कामों को सरल कर सकते हैं। या तो प्रशासनिक सहायता चाहिए या फिर उनको बैंकिंग सहायता चाहिए, तो हम लोग इसमें सेतु का काम करेंगे और हम अपनी बहनों को चाहेंगे कि ये आगे आए और हमारे चैम्बर परिवार के जितने भी भाई हैं सब लोग इनकी मदद करेंगे। बहुत सारी महिलाएं थीं जो रोज़गार तो शुरू कर चुकी हैं, बीच में किसी न किसी वजह से रुक गई हैं। उनका निष्पादन कैसे होगा कि जैसे कि बताई कोई कि पत्तल का एक फैक्ट्री लगाया, कुछ सामान नहीं मिल रहा, आपने कुछ आश्वासन दिया, कैसे होगा ये? जानकारी के अभाव में हमारी बहनें कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रही हैं। हम लोग उसको रीड करेंगे, स्टडी करेंगे और चैम्बर उसको देखेगा कि जो सप्लायर है सप्लाई दे करके कैसे चला गया। या तो इनका हम लोग कोशिश करेंगे कि इनके पैसे का वापस भुगतान हो या इनको सामान मिले, अन्यथा उस सप्लायर को पलामू में कार्य करने से बैन किया जाएगा। बहुत सारी चीज़ों पे बात हुई, सब्जी को लेकर के, और बहुत सारी रोज़गार को, महिला अचार बनाना, साया वगैरह वगैरह, बुटीक वगैरह। तो इन सब को एक
छत के नीचे कैसे लाया जा सकता है? हम लोगों का प्रयास होगा कि इनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट हम लोग यहाँ की जितने भी मॉल खुल रहे हैं, बाहर की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ रही हैं, उनसे हम लोग बात करेंगे कि आप अगर हमारे शहर में मॉल खोलना चाहते हैं आप खोलें, स्वागत है। लेकिन हमारे साथ ही साथ आप हमारे स्थानीय चीज़ों को भी प्राथमिकता से बेचें और उसका एक काउंटर आप अलग से बनाएं। हमारे यहाँ काफ़ी होटल्स हैं, काफ़ी हॉस्पिटल्स हैं, इनके द्वारा बना गया सामान जैसे आपको फिनाइल हुआ, होटल में पापड़ हुआ, अचार हुआ, हम लोग सबों से आग्रह करेंगे कि इसका मार्केटिंग करें। अगर कहीं त्रुटि है तो उसको एक्सपर्टाइज को बुला के इनको सिखाया जाएगा कि उसको और बेहतर कैसे बनाया जाए और खाने योग्य बेटर चीज़ तैयार करवाया जाएगा ताकि आराम से इनका मार्केटिंग किया जा सके। तो लोकल फॉर वोकल चीज़ों को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अच्छा चीज़ है, हर कोई मानेगा। अगर ये क्वालिटी देंगे तो आखिर कोई क्यों नहीं बेचेगा। तो लोगों का रोज़गार बढ़ेगा और स्वरोजगार बढ़ेगा, पलामू में रोज़गार स्वतः ही बढ़ेगा। पलामू चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का सराहनीय कार्य महिला विंग को स्वरोजगार से जोड़ना। आप वैश्य समाज और चैम्बर के मेंबर हैं, दो शब्द उसके लिए। मैं पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के संगठन मंत्री होने के नाते आज बहुत हमको गर्व महसूस हो रहा है कि पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के थ्रू 100 महिला ने चैम्बर का सदस्यता लिया और आने वाला में जितने भी शहर के प्रतिष्ठित लोग हैं चैम्बर से जुड़ने का आस्था जो जताया, इसलिए सबसे पहले मैं दिवाकर भाई चैम्बर अध्यक्ष को बधाई देना चाहता हूं कि आज चैम्बर कुछ 25-30 साल से ऐसा काम कर रहा है कि चैम्बर में जुड़ने का लोग आस्था जता रहे हैं कि ताकि चैम्बर के लोग के द्वारा एक महिला विंग जो कि आज बात हो रहा था जिसमें स्वरोजगार देने का जो बात हुआ, ये बहुत अच्छी पहल है और इस पहल से महिला लोग के बहुत मान सम्मान बढ़ेगा ताकि सब छोटा छोटा उद्योग करके अपना घर में कुछ करके कुछ अपना आत्मनिर्भर बने। से महिलाओं की बहुत सारी रिक्वायरमेंट थी, आप वहीं थे, तो क्या ये पूरा चैम्बर कर सकता है? महिलाओं का जो रिक्वायरमेंट था, हम लोग पूरा इसमें चैम्बर का जितने हम लोग सदस्यगण हैं इन लोग के साथ देकर जहाँ भी इन लोग का कहीं कष्ट होगा, दुख होगा, चाहे कहीं भी कोई दिक्कतें आएगी तो पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन लोग का साथ है। इंडस्ट्री महिला विंग के साथ आने वाला समय में इसका खुद दिखेगा। तो जैसा कि कहा इन्होंने कि इन महिलाओं के साथ कदम में कदम मिला करके चैम्बर चलेगी, स्वरोजगार से जोड़ेगी, इनको रोजगार देगी और ये अपने आप आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। ये प्रयास है चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। प्रभात अग्रवाल, पलामू जिला व्यवसायी संघ के अध्यक्ष। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया स्वरोजगार को लेकर के। दो शब्द इस कार्यशाला के लिए। आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो कार्यक्रम हुआ और महिलाओं को पहली बार जो है एकत्रित किया गया और उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित किया गया, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण है। और जो कार्य आज हुआ है वो बिल्कुल जो है स्टार्टिंग है। हम समझते हैं कि इसके परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे और महिलाओं को रोजगार मिलेगा और धीरे धीरे हमारा जिला जो है रोजगार के उन्मुख हो जाएगा। लोन के क्या प्रावधान हैं, उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। लोन के प्रावधान ये हैं कि MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, हिंदी में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग के अंतर्गत जो भी लोन लिए जाएंगे वो 5 करोड़ रुपए तक बिना गारंटी और बिना सिक्योरिटी के बैंक को देना है। सरकार का प्रावधान है। उसमें लोगों को इजीली लोन मिल जाएगा और वो अपने कार्य को कर सकते हैं। यही एक योजना है भारत सरकार की जिसमें इजीली लोन मिल जा रहा है, क्योंकि बैंक का रिस्क नहीं है, बैंक का रिस्क जो है सरकार लेती है। आज का वर्कशॉप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, आप उसके पदाधिकारी हैं, व्यवसायी संघ के पदाधिकारी हैं, दो शब्द। आज जो कार्यक्रम हुआ है, मैं आनंद शंकर को बधाई दूंगा कि उन्होंने भारतीय माने पलामू की महिलाओं के लिए एक योजना को सामने लाया और सभी महिलाओं को मैं देखा कि उत्साहित हैं। निश्चित रूप से पलामू में
स्वरोजगार की तरफ ये माने महिलाओं का प्रथम चरण पड़ गया है और मुझे विश्वास है कि ये कदम दूर दूर तक जाएगा और वास्तव में पलामू में महिलाओं का व्यापार पर बहुत तरह का मतलब संतोषप्रद ये रिजल्ट आएगा और लोगों में विश्वास पैदा होगा कि नारी शक्ति वास्तव में राष्ट्र शक्ति है, इसमें कोई शक की बात नहीं रहेगी, लोगों को विश्वास जरूर होगा। और ये आनंद संकट मैं पुनः बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को करके पलामू की महिलाओं को जो प्रोत्साहित किया है, प्रमोट किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उनकी मान भावना का परिचायक है और ये बहुत ही पलामू के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो पलामू के लिए सौभाग्य की बात है और पलामू की बेटियां और बहुएं और कामकाजी महिलाओं को लेकर के चैम्बर ऑफ कॉमर्स आगे बढ़ने को ठाना है और इन महिलाओं को लेकर के स्वरोजगार दे करके, ट्रेनिंग दे करके, स्वावलंबी बना करके उनको आगे पहुंचाने का और शिखर पे पहुंचाने का ठाना है। तो जैसा कि आप सबको सुने, एक अच्छा पहल चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसके अध्यक्ष आनंद शंकर के द्वारा। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन